जय ओ लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मातापिता गुरुभारती वेदव्यास मुनि प्रेम सहित कर जोड़ कर सबहि नवासी। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। परम पूज्य संतों के श्री चरणों में मेरी ओर से सादर दंडवत प्रणाम। मंचस्थ सभी सनातन प्रेमियों को, सनातन रक्षकों को, परम श्रद्धेय गुरुजनों को और गौ माता को साष्टांग दंडवत प्रणाम मेरी ओर से। और आप सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं उन सब का भी हार्दिक अभिनंदन वंदन। यह जयपुर का सौभाग्य कि इस जयपुर की पावन धरा पे परम पूज्य श्री महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद जी महाराज का आगमन हुआ। जैसा इनका नाम गुरुजनों ने दिया वैसा ही इनके कर्म नरसिंह की तरह प्रचंड, जिसकी तेज को कोई खंबा नहीं छिपा सकता और कोई राक्षस मिटा नहीं सकता। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की। देखो, आज के समय में बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए बहुत सारे विषय हैं। एक छोटा सा विषय मैं लेकर के, गीता के लिए कहा गया है कहने के लिए, तो गीता जी के बारे में 2 लाइन कहूँगा। और उसके साथ ही गीता में हमारे लिए सबसे बड़ा समाधान क्या दिया हुआ है, सबसे बड़ा संदेश क्या है, उस पर एक ध्यान खींचना चाहूँगा सबका। आज हम सब लोग जब ऐसे सम्मेलनों में जुटते हैं, हम गाय की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं। हम सब में से केवल कुछ प्रतिशत लोगों को छोड़ दिया जाए, कुछ प्रतिशत वो लोग जिन्होंने अपना सारा जीवन आहूत कर दिया है इस धर्म रक्षा के कार्य के लिए, उनको छोड़ करके बाकी आप और हम सब है ना, जब जाते हैं यहाँ से उठ करके तो अपनी दुनियादारी में खो जाते हैं। यहाँ से निकलते ही सबसे पहले याद आता है, देवियों को तो याद आएगा घर में खाना बनाया कि नहीं बनाया पता नहीं, घर जाऊंगी तो बनाना पड़ेगा। उनको तो चिंता लग जाएगी घर गृहस्थी की। और जो हमारे जैसे हैं, हमसे भी युवा हैं, हमसे बुजुर्ग हैं, व्यापारी हैं, चाहे जो कोई हो, उनको चिंता हो जाएगी, चलो ठीक है महाराज शाम को 5,000 किसी का उधार देना है, उसकी व्यवस्था करते हैं। महाराज जी, ये है वास्तविकता जिसके चलते चाहे जितनी उद्घोषणाएं हो, चाहे जितने कार्य हों, कहीं ना कहीं हम महसूस करते हैं कि सनातन का ग्राफ धीरे 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 कम होते जा रहा है। और उसका एक प्रमाण यहाँ पे उपस्थित संख्या से हमें मिलता है। आज से 60, 70, 80 साल पहले जब सनातन धर्म के सम्मेलन होते थे, करपात्री जी महाराज की एक आवाज उठी थी, पता चला कि नई दिल्ली में पैर रखने लायक जगह नहीं बची थी। आज से 50-60 वर्ष पूर्व जब आंदोलन होते थे तो सनातन की स्थिति ये थी। अब आज हमारी ये स्थिति क्यों हो गई कि एक एक को फोन करके बुलाना पड़ता है? इसका सबसे बड़ा कारण आप लोगों का दोष नहीं है, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमने शस्त्र तो छोड़े ही छोड़े, हमने शास्त्र भी छोड़ दिए। हम लोग क्या करते हैं, मैं जिन बातों को बोल रहा हूं आप उनको सुनना, कहीं ना कहीं मैंने अपनी परेशानी का समाधान उस चीज से पाया, मैं वही समाधान आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। पकड़ोगे तो कहीं ना कहीं आनंद मिलेगा।
आज हम गृहस्थी का निर्वहन करते हैं और इस गृहस्थी का निर्वहन करते करते हम धर्म का कार्य क्यों भूल जाते हैं? जब भी बात होती है धर्म की, गाय की, तो हम क्यों पीछे रह जाते हैं? क्योंकि हमारा चित्त हमारे साथ नहीं है, मन में ही शांति नहीं है, खुद हम ठीक नहीं हैं, तो हम दूसरे का क्या भला कर पाएंगे? यहां से उठ करके जब चिंताएं लगने लगती हैं तो सारा गुरु ज्ञान बह जाता है, एन ज्ञान भवगत, कुछ भी याद नहीं रहता। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ये चिंताएं कैसे कम हो? घर में रहते हैं, आजकल एक बड़ा कॉमन वर्ड हो गया डिप्रेशन। किसी भी व्यक्ति से पूछने जाओ, भी बाहर कोई ठेला लगा के बैठा है, कोई महिला सब्जी खरीदने आई है, उसको बोलो कि यहाँ सनातन धर्म का सम्मेलन हो रहा है तो चल बैठ थोड़ी देर, हर आदमी क्या कहेगा? अरे खुद के ही झंझट नहीं सुलट रहे, खुद की चिंता ही खत्म नहीं हो रही महाराज। सनातन की चिंता तो तब करें जब पेट भरा हो हमारा, हमारे घर की महाभारत नहीं सुलटती है। आज ननद ने ये कह दिया, सास ने ये कह दिया, भाई ने ये कह दिया, हमारे केस नहीं सुलट रहे। इसका बड़ा सीधा सरल सा समाधान मैं बता रहा हूं और प्रामाणिक समाधान बता रहा हूं। जब तक चित्त शांत नहीं होगा किसी का कोई कार्य नहीं कर पाओगे। और इस चित्त को शांत करने का सरल सा उपाय श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सबसे बड़ी बात निर्ममो निरहंकारो स शांतिम अधिगच्छति। सीधी सी एक बात भगवान ने कही कि अगर शांति को पाना चाहते हो ना, तो शांति को पाने का तरीका है निर्मम हो जाओ, मैं नहीं हूं। अपने आप को भूलना पड़ता है। निर्ममो मतलब कि महाराज करने कराने वाला मैं कौन? ये गृहस्थी, ये दुनिया मेरे पीछे नहीं चल रही है। कल को अगर गोपाल शरण नहीं रहा तो भी ये दुनिया ऐसे ही चलेगी। यकीन मानना, न घर वालों को फर्क पड़ेगा न दुनिया को फर्क पड़ेगा। तो चिंता क्या बात की भाई? और निरहंकार हो जाओ, अहंकार को खत्म कर दो। हम नीचे नहीं बैठ सकते, हम थोड़ी देर निकाल करके किसी के साथ उसकी बातें नहीं सुन सकते। इन सब बातों को जिस दिन हम मिटाना शुरू कर देंगे उस दिन हमें शांति मिलने लग जाएगी। गीता में लिखी हुई बात है ये। और जब तक हम इस बात पे नहीं आएंगे तब तक ये धर्म रक्षा का कार्य कभी पूर्ण नहीं हो पाएगा। गीता को पढ़ना शुरू करो। गीता में हर छोटी छोटी परेशानी का समाधान लिखा हुआ है। भगवान ने सबसे पहले जब अध्याय शुरू हुआ तो अर्जुन का संशय विषाद, सबसे पहले उसकी शंका, अर्जुन है आप और हम सब। उसके बाद में भगवान ने अगले जितने अध्याय कहे उन सब में ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, संन्यास, कर्म, सबकी तो व्याख्या कर दी भगवान ने। अरे आपकी और हमारी चिंता उससे अलग थोड़ी है। तो देखो, ऐसी जगह पे आने का, ऐसे संतों के दर्शन करने का और एक आहूजा जी जैसे धर्म रक्षकों के पास बैठने का फायदा तभी है जब हम अपने आप को मजबूत करते हुए भगवान श्री कृष्ण की उस बात को याद करते हुए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अरे कर्म तो करो, फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा जो देखा जाएगा, उस पे छोड़ना सीखो। और हमेशा एक बात याद रखना, हमारे तुलसी बाबा ने भी कही एक बात। गीता को सरल भाषा में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के रूप में लिखा है, कभी व्याख्या करके देखना, दोनों में बहुत समानता है। वहां तुलसीदास जी ने भी लिखा, हरि हर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गौघात समाना। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि अपने धर्म की परवाह करना सीखो। जिसको पूजा करते हो, अरे कल को अगर कोई आके हमारे घर में हमारे माँ बाप को अगर गाली निकाल के जाएगा तो लड़ने भागोगे कि नहीं भागोगे भैया? बहुत सरल सी बात है, ज्यादा जोश की जरूरत नहीं है, होश की जरूरत है हमें। हम सब लोग केवल इतना इतना सा प्रण करना शुरू करें कि आज से एक नियम तो ये बनाओ, अपने आसपास अगर कोई भी मंदिर है और उस मंदिर में अगर केवल अकेला पुजारी आरती करता दिखे तो भैया वहां से निकलते 2-5 मिनट 10 मिनट लगती है आरती में, खड़े होना सीखो। वहां खड़े होंगे ना, धीरे धीरे आपको देख के आपका कोई और भाई बहन आके खड़ा होगा। वहां पे मंदिरों में हमारी संख्या बढ़ने लगेगी, तब जाकर के किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं होगी कि वो हमारे मंदिरों को तोड़ पाए।
अहमदाबाद की घटना देख रहा था महाराज जी, माँ का मंदिर बना हुआ है और उस मंदिर पे आज से 10 वर्ष पूर्व एक विधर्मी ने सरकार से परमिशन भी ले ली और एक बिल्डिंग बना दी और उस मंदिर को बिल्कुल बीच में छिपा दिया। क्यों छिपा दिया? क्योंकि उसे भी पता था कि हिंदुओं के पास में न मंदिर जाने का समय न किसी बात पे ध्यान देने का समय। तो इसलिए आज जब हम बात गीता की करते हैं तो गीता तो सबसे पहले कहती है, ये भगवान का संदेश गीता के माध्यम से यही है कि स्वे धर्मे निधनम श्रियम। अपने धर्म की रक्षा करते हुए अगर कल को कुछ हो भी गया ना तो चिंता मत करना, अंत पंत जाना उसी के पास है। धर्म के लिए लड़ोगे तो भी वहीं जाओगे और धर्म के लिए नहीं लड़ोगे तो भी वहीं जाओगे। किसी के पास अगर अमर पट्टा लिखा हो कि भाई राम राम नहीं लूंगा और मेरे पास अमर पट्टा मिल जाएगा तो बात अलग है, उसकी तो मैं कहता नहीं। ऐसा हमको तो मिला नहीं आज तक कोई। हम लोगों को एक सीधा सरल सा समाधान यही करना है कि आज से एक प्रण अपने मन में हम लें कि हम शस्त्र को तो पकड़े ही पकड़े, धारण करें ही करें, साथ में जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारी संस्कृति का मूल है, उन शास्त्रों को न छोड़ें। याद रखना, वह संस्कृति कभी नहीं टिक पाती जो अपने शास्त्रों को छोड़ देती है, अपनी संस्कृति को भूल जाती है, अपने बुजुर्गों के, पुराने ऋषि मुनियों के वचनों को भूल जाती है, वो संस्कृति जल्दी ही खत्म हो जाती है। और आज हम लोग उसी स्थिति में धीरे 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 जाते जा रहे हैं। हमारे यहाँ पहले बहुसंतान प्रथा चलती थी, हिंदुओं में भी 5-5, 10-10, 15-15 बच्चे होते थे। तो उन्हीं में से कोई ना कोई संत बनता था, कोई ना कोई व्यापारी बनता था, कोई सैनिक बनता था, कोई और कार्य करता था। सभी समाज के हर क्षेत्र में जाते थे। आज ले दे करके पहले तो हम दो हमारे दो और आजकल तो महाराज एक पे ही आ गए। और धीरे धीरे कई युवाओं की बात मैं सुनता हूँ कि महाराज इतनी भी क्या जल्दी है, जिएंगे बरसों, रास रंग में रमने दो, अभी तो आनंद करने दो हमें। आजकल तो वो एक को भी धीरे धीरे साफ करते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति से जब हम निकलेंगे तो कहाँ हम धर्म की रक्षा कर पाएंगे? तो देखो, आज इस गीता महाकुंभ के अवसर पे आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि भगवान श्री कृष्ण की बात को हम हृदय में धारण करें, उस श्री कृष्ण के नाम पे विश्वास करना शुरू करें। उसके बाद में हमेशा याद रखना, यत्र जहां भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं, यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धन, दोनों की आवश्यकता है। केवल कृष्ण से भी विजय नहीं होती तो केवल अर्जुन से भी विजय नहीं होती। जब तक दोनों मिलेंगे नहीं, वह रथ पे बैठने वाला और रथ को चलाने वाला जब तक साथ नहीं होगा तब तक जय नहीं मिल सकती। और जहां ये दोनों हो गए तत्र श्री विजय और भूति, सीधी सी बात है, वहां पे विजय होगी ही होगी। और हमें देखो कितना सरल सा काम करना है, हमारे शास्त्रों को समझना है और ऐसे गुरुजनों की बात को अपने हृदय में धारण करना है। आज से ये प्रण लेकर के जाएं, अपने स्तर पे हर व्यक्ति वो कार्य करे जो धर्म के लिए कर सकता है। उसमें किसी भी खाली पड़े मंदिर में जाना, सेवा करना, जहाँ सनातन का नाम आए, किसी सम्मेलन का नाम आए, वहाँ बिना मान प्रतिष्ठा की परवाह किए पहुँच जाओ। तीसरी चीज, जो कोई व्यक्ति धर्म के लिए कार्य कर रहा है, महाराज जी जैसे लोग जो धर्म के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, ऐसे लोगों का तन मन धन तीनों से हम साथ दें, तब जाकर के और गीता की वाणी सार्थक होगी। तब जाकर के हमारा ये जो धर्म क्षेत्र है, तब ये धर्म क्षेत्र हम विजय कर पाएंगे। मेरे से भी बड़े बड़े विद्वान यहाँ बैठे हैं, अनेकानेक बातें आपको सुनने मिलेंगी। मैं केवल अपनी बात को यह कह करके ही विश्राम देना चाहूंगा, नहीं कमी किसी बात में, हम सब लोगों में नहीं कमी किसी बात में, ना कोई हमको खलती कमी, हम सब में केवल एक बात कमी की है, हम सब साथ नहीं रहते कभी। बड़ी सीधी सी सरल सी बात है, इसको समझ जाओगे ना, और जिस दिन जातिगत भेदभाव भूल जाओगे, हमारे धर्म का सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी बात ने किया है तो वो इस जातिवादी व्यवस्था ने किया है।
हमने वर्ण व्यवस्था को तो छोड़ दिया और जाति व्यवस्था में आ गए। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में दिन रात का अंतर है, ये मैं बता देता हूँ। अगर कोई इस पे मेरे से प्रश्नोत्तर करना चाहे तो व्यक्तिगत मिल लेना। हम जाति व्यवस्था में हैं, वेदों की मनुस्मृति की वर्ण व्यवस्था को हमने त्याग दिया, इसीलिए सनातन धर्म डूबता जा रहा है। तो आज से भगवान श्री कृष्ण को हृदय में धारण करके, गीता को पढ़ने का संकल्प मन में धारण करके और ऐसे संतों की सेवा को करने का निश्चय लेकर के आप और हम सब एक निनाद लगाएं जोरदार इन संतों को, और हमारी जहां तक आवाज जाए वहां तक हर व्यक्ति को पता चल जाए। हम एक नारा लगाएं, सबसे ज्यादा जरूरी जो है, हम सब एक हैं। ये नारा लगाना मेरे साथ में, और इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगा। हम सब, हम सब, हम सब। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव। जय। रामानंदाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। प्रातःस्मरणीय महाराज श्री यति नरसिंहानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम। विराजमान समस्त संतजन, विद्वतजन एवं समस्त भक्तजन, आपके हृदय में विराजमान आपकी भक्ति भावना को प्रणाम। आज यहाँ गीता महाकुंभ में जो आयोजन महाराज श्री का यहाँ पदार्पण, इसके एक परम सौभाग्य की बात है कि रात को ही फ़ोन गया था हमारे पंडित जी का कि ज़रूर आना है। महाराज जी के नाम सुन रहे थे कई दिनों से, तो हमको महाराज जी के दर्शन लाभ भी लेंगे। और ऐसे अनुष्ठान यज्ञ हमारे इस जयपुर भूमि के अंदर आपके द्वारा आयोजन, ऐसे ही आयोजन जगह जगह यदि होते रहेंगे तो पुनः सब में जागृति आएगी। और जैसे कोई भी मौसम हो और मौसम के अंदर उसकी जो ऋतुएं होती हैं, उनके अंदर समय आने पर समस्त चीज स्वतः ही उत्पन्न होती हैं, ऐसे ही हमारे भारत भूमि के अंदर ये आयोजन होते रहें और हमारी संस्कृति को पुनः जीवित रखने के लिए आप सदैव दिन रात लगे रहते हैं। ऐसे महापुरुषों के चरणों में पुनः प्रणाम करता हूँ। और जहाँ जहाँ भी मंदिर हो उसमें हमें समय तो निकालने से मिलता है, हमको समय किसी को नहीं रहता। कोई बहुत ज़रूरी होता है तब हम बोलते हैं कि समय नहीं है हमारे पास में, लेकिन कोई कारण ऐसा हो जाए तो हम विदेश से भी लौट आते हैं, ऐसा कोई इमरजेंसी हो जाए तो। और तो समय तो निकालने से निकलेगा। और जब जब पृथ्वी के ऊपर भार बढ़ते थे भगवान अवतरित होते थे, और ऐसे ही आज भी हमें सबको आवश्यकता है सब एक मिलजुल के रहें और अपने जो आने वाली जो पीढ़ी है वो भी शिक्षा ले ऐसे बुजुर्गों से जो कैसे हमें जीवन जीने की कला सीखें। एक बार एक संत थे, बहुत महापुरुष थे, और उनकी ऐसी अवस्था हो गई थी कि उनसे चला नहीं जाता था, लेकिन फिर भी पीपल की परिक्रमा, भगवान की परिक्रमा दे रहे थे। तो बहुत शिष्यों ने बोला कि महाराज अब आपको क्या आवश्यकता है? बोले कि मैं जब ये कार्य करूंगा तो आने वाली पीढ़ी जब हमें देखेगी तो उनको भी ये आभास होगा कि हमारे पूर्वज कैसे थे और हम कैसे ये
चीज़ें सीखें उनसे। और इसी के साथ आप सबकी मैं मंगल कामना करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और ऐसे आयोजन महाराज जी के द्वारा पधारते रहें, होते रहें। सभी को जय सीताराम। आपने गीता का ये श्लोक पूरी दुनिया में जब रिलीज होती थी, घर घर गूंजता था, जरूर सुने होंगे। फिर याद करिए उन बातों को। आज आवश्यकता है इन बातों की, विशेष आवश्यकता। अब वो समय आ चुका है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा सखेति मत्वा प्रसभन् यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमायनन्तवेदम्। थोड़ा भगवान नाम का संकीर्तन। जग में सुंदर है दो नाम। ये तो गीता का आज कुंभ है, इसलिए गीता जी का। महाराज जी ठीक कह रहे थे कि रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत गीता लगभग जब जब हो ही धर्म के हानि बारहि असुरे अधम अभिमानी तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सैजन पीरा। एक बड़ा अच्छा गाना था। इस देश की है आज भी तूफान में नैया, भारत में फिर से आ जाओ बलराम कन्हैया। इस देश की है आज भी तूफान में नैया, भारत में फिर से आ जाओ बलराम कन्हैया। ये बड़ी सौभाग्य की बात है। धर्म की चर्चा, हम जिन बातों को भूल चुके हैं, ये गर्व का विषय है। एक दिन एक महापुरुष कह रहे थे कि देखो ये अंतिम चांस है, ये अंतिम अवसर है। वो बुजुर्ग लोग, अब जो आधुनिकता आ रही है उनमें कहाँ ये बातें हैं। और इस क्षण को अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, तालियों की गड़गड़ाहट हो। ये कितनी बड़ी बात है पता है? इन छोटे से शब्दों में कितना बड़ा शक्ति समाया है। आज इन्हीं बातों की आवश्यकता है। और विशेष करके हम लोग है ना, ये तो कम लोग हैं, विशेष होना चाहिए। देखो कोई शादी हो, कोई पार्टी हो, कोई थर्ड क्लास का बताओ, है ना। आप लोग अपना परिचय दीजिए अब इस समय, है ना, कि धर्म क्या होता है। धर्म हमारी रक्षा करता है। आप जिस धरती पर बैठे हैं जरा क्या है, जरा सोचिए। किसी ने कहा सूर्य मेरा है, चंद्रमा मेरा है, ये हवाएं मेरा है। धरती के लिए सबने कहा कि इस पूरा प्लॉट मेरा है। बताओ, ये धरती धर्म का रूप है जो आपको माँ की तरह गोद में रख करके पाल रहा है। कभी आपने सोचा है? जरा सोचो। आप हर बातों को सोचते हो, है दुनिया की हर बातों को। जब ये धरती नहीं रहेगी, इस देश की पहचान गीता है, रामायण है, ताजमहल नहीं है। योगी जी ने कहा था, और क्या हमारे संत लोग भी कहते हैं। ये तो बड़ा गर्व का विषय है।
दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ गीता और रामायण है। जब ट्रांसलेट करके लोगों ने देखा इनको तो बोले वाह, भारत में कितनी बड़ी शक्ति है, ये शक्तियां तो भारत में ही है। हमने तो सिर्फ एटम बम बनाया और बटन दबाया, सब खत्म। जीने की कला तो भारत ने सिखाया। संत हुए, महात्मा हुए, देखो परमात्मा का अवतार हुआ, ऐसे ऐसे लोग हुए। इन्हीं शब्दों के साथ में और भी महापुरुष लोग बैठे हुए हैं। जय जय श्री सीताराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। अपने तेज बल से हमारे जीवन का कृतार्थ करें। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका अभिवादन। टेबल नहीं है क्या? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा सदा नमस्तुते। बोले भारत माता की, अखंड भारत की, वैदिक धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा मैया की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, सब संतन की। मंचासीन प्रातः स्मरण साय वंदनीय सभी संत वृंद जन को मैं वंदन करती हूँ। स्वामी यति नरसिंहानंद जी महाराज को, जिनके सत्य प्रयास से और अखंड हिंदुत्व की ज्वाला को लेकर इस पूरे सनातन की भूमि में नहीं पूरे विश्व में आपने सनातन और अखंड हिंदू को जागृत किया। और किसी एक किताब के महिषाओं की बार बार धमकियों से भी ना डरे और हमेशा हिंदुत्व के झंडे को आगे लेकर चले, ऐसे स्वामी जी को मैं वंदन करती हूँ। वंदन है सभी संत वृंद को वंदन करती हूँ। अभी पूर्व में बहुत ही सुंदर जिनका व्यक्तित्व था, जिन्होंने बहुत सुंदर हमें जागृति दी, ऐसे वंदन करनी है। वंदन है इस आयोजक समिति को, वंदन करती हूँ उपस्थित मातृशक्ति को, और वंदन करती हूँ बंधुजन को, क्योंकि आप सबने थोड़ा समय गीता महाकुंभ में अपना दिया, क्योंकि समय निकालना ही तो हिंदुओं की सबसे बड़ी विडंबना है। हिंदू सब कुछ निकाल सकता है, लेकिन सनातनी के पास समय नहीं है। वो समय कहाँ नहीं है? अपने लिए, अपने हित के लिए, अपने स्वरूप के लिए, अपने बोध के लिए। हिंदू सनातनियों के पास समय नहीं है। अभी पूर्व वक्ता ने कहा हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम था, हमारी किस्ती भी डूबी वहां जहाँ पानी कम था। ये स्थिति हमारी है। हम दो हमारे दो, बाकी सबको जाने दो, ऊपर से स्थिति ये आने दो। हम दो हमारा एक, बाकी सबको पानी में फेंक। तो हिंदू तू कहाँ बचा, सनातनी तू कहाँ बचा? हम शस्त्र और शास्त्र की बात करते हैं, ना तो हमारे घरों में शस्त्र बचा है, ना हमारे घरों में शास्त्र बचा है। मैं आह्वान करती हूँ इस गीता के महाकुंभ से, क्योंकि पूर्व में वक्ता ने, मैं तो एक ही, आपने कहा कि आप एक श्लोक याद रखते हैं, तो हम भी एक ही श्लोक याद करते हैं, पर सबने हमें एक ही श्लोक पढ़ा दिया। यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब अधर्म की हानि होगी तब तक भगवान जन्मेंगे। और हम किस भगवान की आस में बैठे हैं कि जब जब अधर्म बढ़ेगा तब परमात्मा आएगा। तो आपको क्या इस मंच पे बैठे हुए उस परमात्मा का बोध स्वरूप नजर नहीं आता? और कितना जगाएंगे आपको? हिंदुस्तान है तो जाकर टूट गई लोग उड़ावे पास बावड़ा सोयो तो जा। पर जिनके माता पिता को ही गीता का भाव पता नहीं, जिनके माता पिता को संस्कृत नहीं आती, वो माता पिता क्या अपनी संतान को गीता का सूत्र देंगे?
वो सिखाएंगे क्या? अरे साधु के पास मत जाओ, मठ मंदिरों में नहीं जाओ। छोटा सा बच्चा अगर दादी का पीछा करता है और शिवालय पे जल अर्पण करने बेटी या बेटा चला जाता है तो माँ कहती है इतनी देर तो तू पढ़ाई करता, होश आ जाता। अरे कौन सी कैरियर की बात करता है तू? कौन सा कैरियर? हमें कश्मीर में आग लगी 1989 में, वहां से भगा दिया। केरल से कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदू चल रहा है, लेकिन फिर भी वो सो। प्रश्न है ये आप पे, कहाँ सोए हो? क्यों सोए हो? हम कहते हैं गौ माता की जय, लेकिन जयपुर की गलियों में जैसे ही निकलते हो तो देसी गौ माता नहीं, हिंदुस्तान मिलेगी। अब तो भारत सरकार तो कहते हैं 4 करोड़ सीमन विदेशी गायों की भारत में आ गई है कि आपकी गायों को वो सीमन दी जाएगी ताकि आपका बच्चा। अब चलिए, जब नन्ही गाय का बछड़ा होता है तो थोड़ी देर में उठकर खड़ा होकर चल देता है, लेकिन हम तो जयपुर वासी हैं और हम तो डेयरी का दूध पीते हैं और डेयरी में होती है भैंस आंटी। और भैंस आंटी की जब बात करें तो हमारा बच्चा कहता है माँ कोई आया तो तुम ही तो खोल दो। माँ तो बहुत दूर, मम्मा जाओ ना, मैं नहीं खोलता क्योंकि वो भैंसे जैसा हो गया है। तुम्हें फिक्र है कि तुम गाय का दूध पिलाओगी कि भैंसे का? और गाय का पिलाओ ना, लिसिन का पिलाओ, फिर कैंसर हॉस्पिटलों में जाओ, अपने बच्चों का इलाज कराओ। नन्हे नन्हे बच्चे जिनको कैंसर है, उसका परिणाम उसके पीछे उसके माता पिता है, क्योंकि ना उन्होंने गीता का सूत्र लिया ना शस्त्र का सूत्र लिया। कितनों को हम में से लाठी चलाना आता है? नहीं आता। सामने विधर्मी अपने नन्हे बच्चों को, साल भर के बच्चों को कलमा सिखा देते हैं। सामने एक ईसा और मूसा का बेटा अपनी संतानों को प्रेयर सिखा देता है, लेकिन आपके स्कूलों में, क्योंकि अब तो हम कॉन्वेंट के हवाले हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और अब तो 25 दिसंबर आ रहा है दीदी, हर स्कूल में हम क्या मनाएंगे? क्रिसमस डे मनाएंगे। लेकिन मैं याद दिला दूं भारतवासियों और राजा पाट में बैठे हुए इस राम मंदिर में, आपको याद दिला दूं 22 तारीख से लेकर 27 तारीख तक गुरु गोविंद देव के परिवार का बलिदान दिवस चलता है। ये हम भूल गए अपनी मातृशक्ति को, हम भूल गए अपनी पितृशक्ति को, जिन्होंने धर्म की स्थापना में अपना सर्वस्व लुटा दिया था। अरे हमारी नहीं तो दीदी पाकिस्तान से भी बुरी हो गई। जो गलती ना करे उसे भगवान कहते हैं, जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, जो गलती करके ना पछताए उसे शैतान कहते हैं, जो गलती करके फिर पिटे, जो गलती करके फिर पिटे, जो गलती करके फिर पिटे उसे पाकिस्तान कहते हैं। बताओ ऐसे पाकिस्तान को जवाब कौन देगा? हम तो हमारा है। अजी अब तो वो भी जाने दो, 30 वर्ष 32 वर्ष की उम्र में तो बेटियां शादी करती है, फिर प्लानिंग करती है, और जब तक 26 साल की उम्र तक वो फैमिली की प्लानिंग करती है, अब बच्चा ही नहीं होगा। तो भैया पाकिस्तान की सरहद पर और चाइना की सरहद पर जाके खड़ा कौन होएगा? जब तुम्हारे दो होंगे तब तो मातृभूमि को दो। और मैं तो कहती हूँ इस मन से, हम दो हमारा दो नहीं, हम दो हमारे 4 को लो। एक बॉर्डर को दो, एक अपने पास रखो, एक संतों को दो, तो पता चलेगा कि क्या होता है भारत की रक्षा के लिए अपने आप का कलेजा निकाल कर समर्पित करने का। पर ये कौन समझेगा? तुम जगाते रहो, तुम साधु हो, तुम्हारा तो काम ही ये है। तो मैं भी तो किसी गृहस्थाश्रम से निकली हूँ। पूज्य महात्मा जी जो बैठे हैं वो भी किसी माता की कोख से निकल के इस मंच तक पहुंचे हैं। अगर मेरी ही मातृभूमि में कोई विधर्मी मेरे ही संतों को इशारा करते हुए मृत्यु के घास उगाने का अगर दंड देता है या आह्वान करता है, तो फिर इससे तो विदेशी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे कोई भाजपा की सरकार हो, हमें सरकारों के पीछे नहीं जाना चाहिए, हमें सनातन के पीछे आना चाहिए। जो सनातन नहीं मिटा लंकेश की तलवार से, जो सनातन नहीं मिटा है कंस की हुंकार से, वो सनातन हिंदू मिटा दोगे अपने व्यवहार से। इसलिए अपने ओज से, अपने तेज से, अपने व्यवहार से आप गीता को शास्त्र अपने घर में लाल किताब, लाल पन्ने में
और लाल कपड़े में आप समेट समेट के रख के अगरबत्ती करती हो ना, उस अगरबत्ती को हटा दीजिए, वो कपड़ा हटा दीजिए और संकल्प करिए। आज इस महाकुंभ में आए हो कि संकल्प करो कि दो है, 2 श्लोक मैं याद करूंगी तो 2 श्लोक मेरी संतानें याद करेगी, क्योंकि आप जानोगे तभी तो चलाओगे ना। जब आप स्वयं नहीं जानते कि गीता क्या देती है, हर निराश, हर हीन भावना से द्रवित आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को अगर गीता ने पढ़ लिया तो आपको जीने का सूत्र देती है, पर हम खुद पढ़ेंगे तब गीता की ओर किसी को अग्रसर करेंगे। तो आज मैं यही कहूंगी कि देवी की पूजा करने वाले 9 दिन तक दुर्गा का आप अपने घरों में घर घर खेती लगाते हो, घर घर कलश चलाते हो, घर घर कलश रखते हो, लेकिन 10वें दिन जब वही दुर्गा आपके घरों में प्रसन्न होकर आपकी बहू के घर में, आपकी पुत्री के घर में आ जाती है तो आप जैसी सासें कहती है साफ करा दो, एक बेटी पहले से दूसरी नहीं चाहिए, तो बताइए फिर दुर्गा कहाँ से आएगी, काली कहाँ से आएगी और संतान को जन्म देने वाली वो शक्ति कहाँ से आएगी। तो अपने स्वरूप को जाने, अपने तेज को जाने और संकल्प करें कि हमारे घर में शस्त्र भी होगा, शास्त्र भी होगा, और शस्त्र और शास्त्र होगा ही नहीं, हमें उसको उपयोग करने का तरीका भी आना चाहिए। तो ये संकल्प लेते हैं आप नरसिंहानंद जी महाराज के सानिध्य में, बोलिए शस्त्र भी होगा, शास्त्र भी होगा और हम सबको उसको चलाने का हुनर भी होगा, तब हम अपनी संतानों में डालेंगे। और ये तो राजस्थान है महाराज जी, या तो विवाह होता नहीं है कि भाई चुनरी लेके बहन के घर मायरा बनना आता है, तो इन जरा इनसे पूछिए मूर्खों से, किसी घर में एक बेटी होगी तो उसका भाई कहाँ से आएगा मायरा लेके, और किसी घर में एक बेटा होगा तो उसको रक्षा सूत्र बांधने वाली बहन कहाँ से आएगी। तो आपको जिहाद की बात चल रही थी, तो जिहाद अब केवल बेटियों तक नहीं रह गया, यहाँ तो कम उम्र की बेटियां तो जिहादियों के साथ जा ही रही है, पर अब तो जिहादियों ने पलटा ही कर दिया, अब तो वो बेटों को भी लेके जा रहे हैं और बेटों का भी धर्मांतरण करा के फिर वो दूसरा, फिर दूसरा, फिर दूसरा। ये ईसाइयों की परंपरा थी, ये मेरे भारत की परंपरा नहीं थी। या तो वेदों मंत्र के साथ 7 जन्म तक के लिए विवाह आयोजन होता था कि अगर परमात्मा पति और पत्नी में विरोधाभास भी रहे तो पत्नी कहती थी भगवान अगले जन्म में मुझे पुरुष बनाना और इनको स्त्री बनाना, इनको पता चले स्त्री की पीड़ा क्या होती है। तो ये हमारा भारत, ये हमारी संस्कृति थी। और मैं कहना चाहती हूँ गौ माता पे आप सब विचार करते हैं और आप सब गौ संरक्षण समिति अभी यहाँ बैठी है, मेरे कुछ बजरंगी यहाँ बैठे हुए हैं, वो आए दिन आधी आधी रात को जाके गौ माताओं का संरक्षण करते हैं, बचाते हैं। अब मैं ये कह दूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का नियम चालू हो गया तो राजस्थान की ना अरावली बचेगी, 99 मीटर और 100 मीटर में सिर्फ 1 मीटर का अंतर है। अगर 99 मीटर की पहाड़ियां तोड़ दी जाएगी तो 100 मीटर का कोई महत्व नहीं अरावली में। और अगर गोचर और ओरेंज प्राइवेट कंपनियों को धड़ल्ले से राजस्थान सरकार दिए जाएंगी तो कोई घरों में गौ माता नहीं पालेगा। ये संवेदनशील विषय राजस्थान की भूमि में चल रहा है। अगर गोचर नहीं बचेगा, ओरण नहीं बचेगा, ओरण अगर मंदिरों से ताजा ही रिपोर्ट है आपके खाटू श्याम की, अब तो श्याम जी के दर्शन भी ऐसे करके जाओ, रोड पे चल रहे हो, चलो 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 चलो, तो ऐसे मंदिर, जिन मंदिरों के नीचे जो भूमि थी, चाहे 10 एकड़ हो चाहे 50 एकड़ हो, उन 8 गांव की भूमियों को एक खसरे में ढाल के प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है। तो बताइए ना, जब मंदिर की भूमि चली गई तो मंदिर टूटेंगे या नहीं टूटेंगे? लाखों मंदिर टूटने के कगार पे है, लाखों गोवंश कटने के कगार पे है। ना राजस्थान में ओरण बच रहा है, ना गोचर, ना अरावली, ना पर्यावरण, ना पेड़। एक पेड़ माथे नाम लगाने वाला आज बीकानेर की भूमि में हजारों केसरी के पेड़ कट गए हैं। आप सुनो, आपकी दृष्टि, आप
आप इन बच्चों को कहते हो पेट्रोल बचाओ, बिजली बचाओ, सब बचाओ, आप बच्चों के लिए छोड़ के क्या जा रहा? आप सब अपनी उपस्थिति में खत्म करके जा रहे। क्यों? क्योंकि आप जागृत नहीं है, और एक जागृत व्यक्ति ही अपनी संतानों के लिए सब व्यवस्था करके जाएगा। या फिर कर जाओ कि हमें तो अपना नहीं था, देरों में क्या धन था, हमारी कश्ती भी डूबी वहां जहां पानी कम था। अपने बच्चों को विदेश में स्थापित कर सको, इतनी आपके पास सत्ता है, तो फिर भारत में जो विषय चल रहे उन्हें छोड़ दीजिए। छोड़ दिए गीता के उन श्लोकों को जो कहते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संगठन मामका पांडवास्त्र किम कुर्वत संजय। बन जाइए आप भी गंधारी की तरह, अपने आंखों पे पट्टी बांध लीजिए। बस यही कहूंगी, आप सब जागे, हिंदुत्व को बचाए, अपनी बेटियों को बचाए, अपने परिवार को बचाए, क्योंकि वो तो 1 से 5 हो जाता है और 5 से 40 कब हो जाता है। अब जयपुर वाले बताओ मुझे, गाड़ी बनवानी है तो मौलाना चाहिए, आपको कुछ भी कार्यक्रम चाहिए तो आपके घर में कोई खान आएगा, कोई कुरैशी आएगा। तो आप ये अपने विचार करिए कि आपके बच्चे सिर्फ नौकरियों की तैयारी में लगे हैं, जो केवल 1000 पद के लिए 10 लाख बच्चे बैठते हैं और 9,99,000 फेल हो जाते हैं। आप बार बार अपने बच्चों को उसी की तैयारी कराते हैं। विचार करिए, बहुत विषय है। इनको वाणी को विराम देते यही कहूंगी कि भारत के सूरमा हो, आपको महाराणा प्रताप ने अपना बलिदान देके चलाया। आप कहते हो नरम दल और गरम दल, तो मैं कह देती हूँ कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। ये मिथ्या है, वो खड़क भी चली थी, तलवार भी चली थी, भाला भी चला था, और वो जैसे भगत सिंह ने फांसी के तख्त पे लटक रहे थे, माँ की आंखों से अश्रुपात होने लगा। लोगों ने कहा माँ एक शहीद की शहीदी पे रोती है, तो माँ विद्यावती ने कहा मैं शहीद की शहीदी पे नहीं, अपनी कोख में रोती हूँ कि काश मेरी कोख में एक और भगत सिंह को जन्म दिया होता, तो मैं उसे ही माँ भारती के लिए फांसी के तख्त पे लटका दूं। तो माँ बनो, विद्यावती जैसी बनो, माँ बनो, जीजाबाई जैसी बनो, माँ बनो, पंडिताई जैसी माँ बनो। तो यहाँ पे गरम दल नहीं होता, सुभाष और भगत सिंह नहीं होता, तो इस देश को कभी आजादी नहीं मिलती। ये सोच लीजिए, ये समझ लीजिए और इसको मन में बिठा लीजिए। और भगत सिंह होना चाहिए, सुभाष होना चाहिए, पर दीदी बगल के घर में, मेरे घर में नहीं। तो इसी विचार को थोड़ा आगे बढ़ाइए। बोले भारत माता की। चलो अभी आप गीता के महाकुंभ में हो, यहाँ राम भी है क्योंकि ये राम मंदिर का परिसर है। तेरा वैभव हम दिन चार, भारत माता की, भारत माता की, अखंड भारत की, अखंड भारत की जय भारत, जय श्री राम, जय जय श्री राम। गौरी शंकर जी, जीतू जी, मानसरोवर से आए मेरे भाई निखिल जी, जादौन जी, महेश जी, आप लोग आ जाएंगे बार। वकील साहब, अर्जुन जी, संतोष जी, आप संतों का आशीर्वाद लें। आप जैसे युवा हैं जब हम लोग खड़े हैं भाई, अगर नहीं मैं खड़ा हूं, हम नहीं मैं खड़ा हूं, अगर आप नहीं होते तो मैं यहां नहीं रहता। ये कार्यक्रम पूज्य गुरु जी के आशीर्वाद से और आपके साथ से संपन्न हो रहा है। विश्वजीत जी, आशीष जी, धर्मेंद्र जी, केशव जी, हमारे पंडित जी, कमल पंसारी जी, मैं पूज्य ज्ञानदेव जी से भी निवेदन करता हूं कि आप इन हम बेटों को आशीर्वाद दें।
आपका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जेएनयू की पहली आवाज आप थे जो वहां के सच बताए थे। विकास जी, डिडवाना से रामोतार जी भैया, मेरा आपसे निवेदन है कि जो आशीर्वाद ले रहे हैं संतोष, उसके बाद में आप अपना स्थान ग्रहण करें। मेरा वैसे सभी सनातन योद्धाओं से निवेदन है कि आप आ सकते हैं। राहुल, गणेश, मन्नी और कोई बहन, माँ और कोई भी आने चाहते हैं तो वो भी आ जाएं। श्री अरविंद जी, चौधरी साहब, आप भी आए। आप आपकी धर्मपत्नी जी के साथ है तो मेरा निवेदन है आप पर आए। मेरे पिताश्री, मेरी माता जी, धर्मपत्नी, मेरी भाभी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप भी आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि थोड़े दिनों बाद में तुम्हें देखोगे कि क्या हो रहा है। मेरा तो यति महाराज जी का रंग चढ़ रहा है और चलता रहेगा। निधि, विजेंद्र और आपके साथ जो और भाई हैं, मेरे छोटे बड़े जो भी भाई हैं, आप संतों का आशीर्वाद लीजिए। ये वही हैं जो आराधनाएं करके, ईश्वर की प्रार्थनाएं करके, आज बहुत कुछ है संतों के पास ताकत, और यही हमारी शरणगति है। प्रेम जी भाई साहब, जो माध्यम हमारा गुरु जी से मिलने का, महेंद्र सिंह जी, हम संपूर्ण राजस्थान में आपकी वजह से महाराज श्री का आशीर्वाद मिला है। आज जितने संत पधारे, मैं पुनः आपका बहुत बहुत आभार वंदन करता हूं। आप पधारे जहां पर आने के लिए कालजा चाहिए। उन पूज्य महामंडलेश्वर श्री यति नरसिंहानंद जी महाराज के साथ आप आए। आप बारी बारी से जैसे भी आप आशीर्वाद लेते हैं तो आप नीचे आ जाए। हमारे बॉक्सिंग वाले बच्चे हैं, वो भी भारत माता की जय। सुनील जी, शेखावत जी कहाँ गए? गुरवीर जी भाई साहब, महेंद्र जी भाई साहब, प्रेम जी भाई साहब, आप जो भी वकील साहब, संतोष जी, आप मंच के पास आ जाएं। बहुत गलत खोल लिया ना। अभी फिलहाल आशीर्वाद ग्रहण करें। गुरुजी से अपन वार्तालाप कर लें। गुरुजी भी 3 दिन यहीं है। गुरुजी 3 दिन यहीं पर है, तो मेरा सभी से निवेदन है आशीर्वाद लें और यथा स्थान अभी एक बार विराजे, क्योंकि पूज्य महाराज जो आए हुए हैं, संत जो आए हुए हैं, हमें उनका स्वागत करना है। आप सभी संतों का आशीर्वाद लें। जीत
जीते जी रण छोड़ के जाना, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम, वीरों का नहीं काम, विजय मिले या वीर गति, विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम, वीरों का नहीं काम, विजय मिले या वीर गति, विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम, वीरों का नहीं काम।